हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो आईपीपीबी से रिलेटेड है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड है। इसी से संबंधित आज की जो चर्चा है उसको हम लोग करने वाले हैं। सिंपली आपसे जो पहला प्रश्न पूछा जाता है उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। आईपीपीबी की फुल फॉर्म क्या है? तो आईपीपीबी की फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स सिस्टम, नॉट पेमेंट सिस्टम। आप लोगों को ध्यान रखना है, पेमेंट्स को आप लोगों को सही करना है। पेमेंट सिस्टम नहीं है, पेमेंट बैंक नहीं है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, नॉट पेमेंट बैंक। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पेमेंट्स का ध्यान रखना है फुल फॉर्म में। और नेक्स्ट जो चर्चा का विषय है वो ये है कि जो डीएसबी है, डीएसबी का पूरा नाम है डोर स्टेप बैंकिंग। डी फॉर डोर, एस फॉर स्टेप और बी फॉर बैंकिंग। तो डीएसबी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। चर्चा का विषय ये है कि 1 सितंबर 2021 से डीएसबी की जो चार्जेस हैं उनको बदलाव किया गया था। और वो चार्जेस पहले क्या थे और अब क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो डीएसबी के जो चार्जेस हैं, जो सर्विस डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज जो कि पोस्टमैन या जीडीएस के द्वारा कस्टमर्स को घर पर ही प्रोवाइड करवाई जा रही थी, पहले वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। अब उसके लिए जो चार्जेस है वो कितने हैं? उसके लिए अब चार्जेस है 20 रुपीज प्लस जीएसटी, 20 रुपीज प्लस जीएसटी। और ये कब से कब तक लागू रहेंगे, यानी कि कहां से कहां तक के लिए लागू रहेंगे? तो ऐसी सर्विसेज जो कि पोस्ट ऑफिस की रेंज से 1 किलोमीटर से आगे जैसे ही निकलते हैं तो उसके लिए डीएसबी चार्जेस हैं वो देने होंगे। नेक्स्ट बात करें नोट्स के बारे में, तो इसमें बताया गया डीएसबी चार्जेस एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेल्ड ड्यूरिंग डोर स्टेप विजिट विल बी एज पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस अटैच्ड हियरविथ। सिंपली इसमें यह बताया हुआ है कि एक से ज्यादा अगर आप लोग सेवाएं ले रहे हैं डोर स्टेप पर जाकर के या डीएसबी के तहत, आप लोग एक से ज्यादा अगर आप लोग प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की सेवाएं ले रहे हैं तो जितने की आप लोग सेवाएं लेंगे प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की, उतने ट्रांजैक्शन के लिए आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी आपको चार्ज देना होगा। द फर्स्ट चार्जेबल सर्विस अवेल्ड एट द डोर स्टेप विल बी चार्ज एज पर द शेड्यूल ऑफ द चार्जेस। ऑल फर्दर सर्विस अवेल्ड ड्यूरिंग द डे बाय द कस्टमर एट द डोर स्टेप विल नॉट बी चार्ज। सिंपली ये है कि एक सेवा के लिए आपसे एक बार चार्ज लिया जाएगा दिन में, और उसके अलावा जितने भी आप लोग सेवाएं लेंगे दिन में वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे, उन पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो चार्जेस हैं उनको देख लेते हैं वो क्या क्या है। जैसे अकाउंट सर्विसेज से रिलेटेड है, यानी कि सेंड मनी से संबंधित है, ओपन न्यू अकाउंट से संबंधित है। तो सबसे पहले अकाउंट सर्विस में ओपन न्यू अकाउंट से संबंधित कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। डोर स्टेप चार्जेस पर भी कुछ नहीं लिया जा रहा है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। बात करें फंड ट्रांसफर की, अगर आईपीबी अकाउंट्स में फंड ट्रांजैक्शन करने हैं तो इसके लिए डीएसबी चार्जेस एप्लीकेबल है और उसके लिए आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। अदर बैंक्स के अकाउंट्स में अगर आप लोग फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी देने हैं। सेंड मनी में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो उसके लिए भी सेम चार्ज 20 रुपए प्लस जीएसटी। पीओएसबी स्वीप इन या स्वीप आउट की बात करें तो उसके लिए भी 20 रुपए जीएसटी चार्ज देने हैं। मैनेज बेनिफिशियरी की बात करें तो ये सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। बात करें पेमेंट ऑफ डीओपी प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे एसएसए, पीपीएफ आरडी या एलएआरडी के बारे में बात करें तो एसएसए, पीपीएफ और आरडी के लिए चार्जेस हैं वो लगेंगे आपसे 20 रुपए प्लस जीएसटी, और एलएआरडी के लिए आपको लगेगा, लोन अकाउंट आरडी के लिए लगेगा नॉट अवेलेबल। बिल पेमेंट्स की बात करें बिल पेमेंट्स के बारे में, अगर कोई बिल पेमेंट करना चाहता है आईपीपी से डोर स्टेप बैंकिंग के तहत में, तो मोबाइल प्रीपेड है तो उसके लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। मोबाइल पोस्ट पेड के लिए आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी देने होंगे। बिल पेमेंट्स की बात करें तो आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। बात करें बैलेंस इंक्वायरी के बारे में, तो पासबुक के लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, बैलेंस चेक करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, लास्ट ट्रांजेक्शन के लिए कोई चार्जेस नहीं है। बात करें सर्विस रिक्वेस्ट के बारे में, जैसे कि अकाउंट सर्विसेज से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं, जैसे नॉमिनी अपडेट करना है कोई चार्जेस नहीं है, पैन कार्ड अपडेट करना है कोई चार्जेस नहीं है, आधार सीडिंग करनी कोई चार्जेस नहीं है,
मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट करनी है, कोई चार्जेस नहीं है। मैनेज करना है पीओएसबी अकाउंट, कोई चार्ज नहीं है। क्यूआर कार्ड इशू करवाना है तो 20 रुपये प्लस जीएसटी देने होंगे। और अपडेट करना है स्टेटमेंट ऑप्शंस को, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स के लिए कोई चार्ज नहीं है। अपलोड्स के लिए कोई चार्ज नहीं। अकाउंट अपग्रेडेशन के लिए कोई चार्ज नहीं है। वर्चुअल डेबिट कार्ड परमानेंट ब्लॉक करना है, कोई चार्ज नहीं है। इस कार्ड की हिस्ट्री जाननी है, कोई चार्ज नहीं है। फीडबैक और सजेशंस के लिए कोई चार्ज नहीं है। बात करें असिस्टेड यूपीआई के बारे में, तो असिस्टेड यूपीआई के लिए जो चार्जेस हैं वो है 20 रुपये प्लस जीएसटी, 20 रुपये प्लस जीएसटी। और लाइफ इंश्योरेंस की बात करें बालिक वाले की, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। BALIC के बारे में कैश ट्रांजेक्शन की बात करें, कैश विड्रॉल पर 20 रुपये प्लस जीएसटी, कैश डिपॉजिट पर 20 रुपये प्लस जीएसटी, री KYC पर कोई चार्जेस नहीं है। बात करें AEPS के बारे में, तो AEPS के बारे में भी कोई चार्जेस नहीं है। DMT डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर कोई चार्ज नहीं है। चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट जैसे CELC के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं है। नेक्स्ट बात करें DLC के बारे में, DLC के बारे में कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, जिसे हम लोग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। PMJJY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में जो टर्म इंश्योरेंस है, इसके लिए भी कोई DSV चार्ज नहीं लिया जाएगा। बात करें प्रोडक्ट वाइज DSV चार्जेस फॉर नॉन IPV कस्टमर्स के बारे में, AEPS के लिए DSV जो चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं और अमाउंट भी उनसे नहीं लिया जाता है। DMT के बारे में, CELC और DLC के बारे में भी कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। यह है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।